नमस्कार साथियों, हम सब आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इस बात को जानने के लिए कि हाल ही में 2-4 दिनों में आपने देखा कि बिहार सरकार ने बिहार पुलिस का एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। जबकि पिछला वैकेंसी अभी केवल फिजिकल ख़त्म हुआ है, उसका मेरिट नहीं बना है। तो ये उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो पिछला बार मेहनत किए लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगा, या तो कहीं उनको मतलब फिजिकल में कोई दिक्कत रहा, या फिजिकल भी हो चुका है लेकिन अभी भी वो इस बात के डर में है कि मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जितना वैकेंसी था उसी के आसपास एक नया वैकेंसी आ गया है। तो इसी को लेकर के हम आज कुछ बात करेंगे और समझेंगे। तो यस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम चाहेंगे कि ऑफलाइन में बैठे हुए सारे छात्र एक बार ताली बजा करके चलिए, थैंक यू। देखिए, हमारे जो वैकेंसी है पूरा, उसमें टोटल 19,838 पोस्ट है, जैसा कि आप सब नोटिफिकेशन में पढ़ चुके होंगे। ये कोई कम वैकेंसी नहीं होता है। 10,000, 5,000, 4,000 के वैकेंसी में भी आदमी लगे रहता है। कुछ लोग 50 वैकेंसी में भी भर के और काम चलाते हैं। अभी दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है 24-25 पोस्ट है, वो बहुत ही कम है। और अगर देखा जाए तो 19,000 बहुत होता है। तो आपको पूरा इसको टारगेट में नहीं लेना है कि आपको 19,000 पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान होना चाहिए आपके एक सीट पर, कि आपको केवल एक सीट लेना है, उसी के लिए तैयारी करना है। आपको किसी दूसरे को नहीं हराना है। आप खुद से जीतने का प्रयास करिए, खुद को जीतने का प्रयास करिए। और आपको एक सीट चाहिए, 19,000 सीट है, वो बाकी आपके साथी लोग को मिल जाएगा। आप केवल कोशिश करिए एक सीट लेने का। अगर बात करें हम लोग एप्लीकेशन का, तो ये 18 मार्च से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज है 21 तारीख, तो 3 दिन से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। बहुत से बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे और आप लोग भी समय रहते अपना एप्लीकेशन पूरा कर लेना। इसका लास्ट डेट है 18 अप्रैल। तो देखिए, समय को बीतते हुए वक्त नहीं लगता है, तो हम तो कहेंगे कि शुरुआत में ही डाल लीजिएगा, तो कुछ जो त्रुटियां होंगी बाद में सुधारा जा सकता है। अंत में क्या होता है कि सर्वर वगैरह अनेक प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से आपका फॉर्म हो सकता है कि ना भरा पाए, लेकिन अभी भर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर्स, इन सब के लिए फॉर्म का फीस बिहार सरकार ने, या जो भी बोले कि जो संस्था है, वो 675 रुपये रखी है। 80 रुपया फॉर्म का फीस रखा गया है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इसको दे करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर हम बात करें एज का, तो ये तो सामान्य सी बात है कि सरकारी नौकरी के लिए 18 साल तो होना जरूरी है। तो 18 साल का आप अगर एज पूरा कर लेते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट और 18 साल का एज कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप अगर 25 साल से एबव हो गए तो फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी, परंतु भरा जा सकता है, क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत कुछ लोगों को छूट मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन का बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल। ये एज में छूट दिया जाता है कोरोना के टाइम से। फिर आपका हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो हम बता चुके हैं कि अगर कोई बच्चा इंटर पास है और एज उसका 18 साल हो गया, कर सकता है। अब एक बात आती है कि आपको आपके हाइट एंड चेस्ट, तो केवल हाइट अगर आप समझ लेंगे तो बाकी सब चीजें आपको पूरी हो जाएगी। तो अगर मान के चलिए कि आप गर्ल्स हैं, तो आपको जनरल है, उसमें 1.65 आपका हाइट होगा, चलेगा। ये जनरल का हाइट है। और उसके बाद अगर आप एससी एसटी या ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 160 हाइट है। बिहार पुलिस में उतना ज्यादा हाइट का आपको आवश्यकता नहीं पड़ता है, जैसे बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस वगैरह में जो 170 हाइट मांगा जाता है, यहाँ पे उतना हाइट नहीं मांगा जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर किसी व्यक्ति का हाइट कम है अगर वो भी पुलिस सेवा में अपना सेवा देना चाहता है तो उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो हाइट के बारे में भी आपका अगर कोई कंसर्न होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फिजिकल के लिए। तो ये सामान्य है कि आपको, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको मात्र 3 फीट का हाइट क्वालिफाई करना होगा। और बाकी देखिए, एक बात मैं अब स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो बिहार पुलिस है, इसमें आपको
पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है फिजिकल, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि फिजिकल आप जितना ज्यादा फिट रहेंगे उतना ही ज्यादा मतलब आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि आपको नौकरी मिल जाएगा। तो अगर जंप का बात करें तो लड़कियों के लिए मात्र 3 फीट का हाइट है, लेकिन क्वालिफाई है, ये मत सोच लीजिएगा कि 3 फीट आपने जंप कर लिया और आपको नौकरी मिल गया, नहीं। 3 फीट होता है, 3 फीट 4 इंच होता है, 3 फीट 8 इंच होता है, और उसके अलावा एक लास्ट हाइट 4 फीट होता है। और जो 4 फीट कंप्लीट कर ले उसका पूरा का पूरा नंबर मतलब उसको दे दिया जाता है। और अगर वही बात करें लड़कों का, तो ये 4 फीट का क्वालिफाई करने के लिए 4 फीट हाइट है। उसके अलावा 4 फीट जब आप जंप कर लीजिएगा तो आपको फिर से मौका दीजिएगा 4-4 करने का। फिर अगर 4-4 भी क्वालिफाई करिए तो 4-8 का, और फिर अगर 4-8 क्वालिफाई करिए तो 5 का, वो लास्ट होता है। और अपने साथ ही आपके मतलब नौकरी मिलने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आपको रनिंग अभी समझ गए होंगे कि अगर आपको रनिंग में जाना है तो रनिंग के लिए अगर कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए मात्र 1 किलोमीटर रनिंग करना होता है 5 मिनट के अंदर अंदर, 1 किलोमीटर। और अगर आप बॉयज हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट रहते आपको क्वालिफाई कर लेना होता है। 6 मिनट तक क्वालिफाई है। अगर आप 6 मिनट में भी कंप्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आपका आगे प्रोसेस चलेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि आपको 6 मिनट नहीं सोचना है, आपको हमेशा रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड में खत्म करने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे 6 सोच के जाते हैं, मैं पिछली बहाली का स्टूडेंट हूं, मेरा पिछला बार रिजल्ट हुआ है। मैं फिजिकल देने गया था गर्दनीबाग पटना में। वहां पे मैंने महसूस किया कि अगर आप तैयारी केवल 6 मिनट के लिए करके जाते हैं तो वहां आप देर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग घर पे दौड़ते हैं, वहां का अलग होता है, और जो वहां पे जाकर रनिंग करते हैं वहां का माहौल अलग होता है। सारे बच्चे प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं और वहां फिर पिछड़ जाते हैं। कुछ बच्चे जो है माइक्रो सेकंड से भी पीछे हो जाते हैं। अगर घड़ी में 6 मिनट और 0.001 हो गया फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए रनिंग अभी से आपको मतलब पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए हम लोग हैं, आपको अच्छे से अपना जो भी हमको अनुभव है उसको हम अच्छे से डिलीवर करने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ हम मतलब एक अच्छा सा आपका सिलेबस खत्म कर दें। और रिवीजन टेस्ट इन सब के माध्यम से हम लोग इस क्लास के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और आपको पढ़ने की बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको चिंता करना है फिजिकल का। तो सिलेबस आपको अभी संजीत सर समझाएंगे, और उसके बाद हम आपको तो बता ही दिए कि फिजिकल का तैयारी आपको अभी से करना चाहिए। आप थोड़े थोड़े अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत। देखिए लगातार मतलब आप सोचिए कि लास्ट में 2 महीना बहुत दौड़ देंगे तो उसके बाद आप नहीं हो पाइए। आप अभी से थोड़ा थोड़ा दौड़ना भी चाहिए, थोड़ा जंप भी करना चाहिए। ये सब चीजें अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि चंदन सर बताए हैं आप लोगों को बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में चंदन सर डिस्कशन किया। अब देखते हैं हम लोग सिलेबस देखना है। तो बिहार पुलिस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, चुनिंदा सब्जेक्ट है ये, जिसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसा कि इतिहास से 6 से 8 प्रश्न आते हैं इतिहास से। ठीक है, इतिहास से 6 से 8 प्रश्न आते हैं। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। ठीक उसी प्रकार भूगोल से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। अर्थशास्त्र से 5 से 7 प्रश्न आते हैं, और अंग्रेजी से 5 से 7 प्रश्न आते हैं। और बिहार समाज ज्ञान, बिहार स्पेशल से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। और करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक, करेंट अफेयर्स प्लस 15 से 17 प्रश्न आते हैं। ठीक है,